सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। रियायक बिग न्यूज़। रक्षाबंधन के बाद भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों का बढ़ा वेतन। चलिए जानते लेटेस्ट जानकारी को। ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबरी। रक्षाबंधन के बाद भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। रियायक न्यूज़। चलिए साथियों जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को। केंद्रीय पेंशनर और कर्मचारी के लिए बड़ी खबर सामने आई। खबर है कि मुताबिक आर्टिकल के गठन से पहले तकरीबन 1 करोड़ ज़्यादा कर्मचारी पेंशनर का वेतन बढ़ा जा सकता है। बताएं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर सामने आई कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जुलाई 2025 में 3% से 4% महंगा भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो डीए 55% से बढ़कर 58% या 59% तक पहुंच सकता है। फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। तुरंत रक्षाबंधन के तुरंत बाद यह आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। और बताया कि अभी तक यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से में लिए गए जा रहे ACPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक लगाया जा रहा है। फिलहाल जून 2025 के आंकड़े आने बाकी है, जिन्हें 31 जुलाई को जारी किया जाएगा। और इन आंकड़ों के जारी होते ही साफ पता चलता है कि कितनी फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। साल में कितने बार बढ़ता है महंगा भत्ता। केंद्रीय सरकार द्वारा महंगा भत्ते में 1 साल के अंदर 2 बार बढ़ोतरी की जाती है, जिसमें पहले बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई में होती है। पता नहीं महंगा भत्ते की बढ़ोतरी अखिल भारतीय वेतन सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्धारित होती हैं। और इन आंकड़ों को जनवरी से लेकर जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच जारी किया जाता है। तो 25 से सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का 2% डीए बढ़ा गया था, जो 53 से बढ़कर 55% पहुँच गया था। और अब जुलाई में फिर से डीए बढ़ाया जाएगा, जिसका ऐलान रक्षाबंधन के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। कितना फीसदी बढ़ेगा इस बार जुलाई में, कितना प्रतिशत महंगा भत्ता बढ़ेगा, अखिल भारतीय वेतन सूचकांक इंडेक्स के समय आंकड़ों पर निर्भर करेगा। बताने अभी तक आंकड़ों के मुताबिक अंक कुछ इस प्रकार है। जनवरी 25 से 143.2, फरवरी -8, मार्च में 143.2, अप्रैल में 143.5 और मई में 144। और अब 30 से 31 जुलाई को के आंकड़े आएंगे, जिसके आधार पर ही महंगा भत्ता तैयार किया जाएगा। फिलहाल 3% महंगा भत्ता बढ़ाने की पूरी संभावना बताई कि रक्षाबंधन के बाद मोदी जी का कैबिनेट मीटिंग में आने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद महंगा भत्ता जारी किया जा सकता है। कैसे होता है महंगा भत्ता कैलकुलेटर, सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को महंगा भत्ते की गणना करने के लिए सरकार द्वारा एक फार्मूला निर्धारित किया गया है। ये फार्मूला कुछ इस प्रकार है। 7 CPC डीए प्रतिशत पिछले 12 महीनों की ACPI AW आधार वर्ष 21 बराबर 100 का 12 महीनों का औसत 261.42 261.42 गुणित 100। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह फार्मूला उन सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लागू होता है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम आते हैं और साथ ही वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया होगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर नए लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।